आज महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया, सुरुचि को अपने घर में रख लिया। और माता सुनीति संतान को जन्म देने वाली हैं। उन्होंने भी भगवान का धन्यवाद किया है। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। यदि जीवन में सुख मिला है तो भी भगवान को धन्यवाद दीजिए, और जीवन में यदि दुख आया है तो भी भगवान को धन्यवाद दीजिए। माता सुनीति ने विचार किया, प्रभु का धन्यवाद है, और अब समाज के लिए, संसार के लिए एक ऐसा पुत्र देना चाहती हैं जो सबका हित करे, समाज का, संसार का कल्याण करे। माता सुंदर शुभ आचरण करने लगी और अपने पुत्र का लालन गर्भ में ही किया है। और कुछ समय के बाद में माता सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ध्रुव हुआ है। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही ध्रुव जी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए माता ने बहुत प्रयास किया। अनेक प्रकार के संस्कार दिए हैं महाराज। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, हम कहना चाहेंगे, यदि आपने अपनी संतान के लिए धन, वैभव, संपत्ति यदि आपने एकत्रित की है तो मानो आपने कुछ भी नहीं किया है। और यदि आपने अपनी संतान के लिए संस्कार यदि आपने दे दिए तो आपने बहुत कुछ दे दिया है। संस्कार ही उसके जीवन में हर पल, हर क्षण काम में आएंगे, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। यदि पुत्र सुपुत्र हैं तो भी धन कमाने की, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा इकट्ठा कर लेगा। और यदि पुत्र आपका कुपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, कितना भी जमा कर देना सबको बर्बाद कर देगा। और यदि आपने संस्कार दिए हैं, आपने समझ दी है, तो हर पल उसके जीवन में वो संस्कार काम में आएंगे। माता सुनीति ने ध्रुव जी के जीवन को बाल्यकाल से इतना उत्तम बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। साधु संत महात्मा बड़ों के चरणों में ध्रुव प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयो विद्या यशो बलम्। बड़ों को प्रणाम करने में हमें कोई घाटा नहीं है, कोई हानि नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमें फायदा ही फायदा है। यदि आप अपने घर में माता पिता को प्रणाम करें, बहू सासू जी को प्रणाम करें, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, तो घाटा नहीं है, आपका लाभ ही लाभ है महाराज, फायदा ही फायदा है। बड़ों को प्रणाम करने से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, 4 आशीर्वाद अनायास प्राप्त हो जाते हैं महाराज। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये 4 केवल बड़ों को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी के जीवन को बड़ा श्रेष्ठ बना दिया। और एक दिन बना, ध्रुव जी ने अपनी माता को कहा, माता
मेरे पिता उत्तानपाद हैं और कभी मैंने आपको उनसे मिलते हुए नहीं देखा माता, आपने उनके कभी दर्शन नहीं किए। आज मैं पिताजी से मिलने को जाऊंगा तो ध्रुव जी चले हैं और ध्रुव जी ने क्या देखा, वहां पर महाराज उत्तानपाद विराजमान हैं, बगल में सौतेली माता खड़ी है और सौतेली माता का बेटा उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव जी ने विचार किया, जिस प्रकार से भाई उत्तम बैठा हुआ है मैं पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। गोद में बैठने के लिए जैसे ही ध्रुव जी आगे बढ़े, उत्तानपाद ध्रुव जी को लेना चाहते हैं, सौतेली माता आ गई और डांट लगा दिया, ध्रुव जी रुक जाओ। ध्रुव जी ने कहा माता क्यों? महाराज सौतेली माता ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के पिता की गोद से हटा दिया। कहा तुम अभी पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता माता? ये मेरे पिता नहीं है। कहा ये तुम्हारे पिता हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं और इसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। सौतेली माता ने कहा ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए इसी क्षण तुमको वन में जाना पड़ेगा और वन में जाने के बाद भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान जब अति प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो भगवान से एक वरदान मांग लेना, हे प्रभु मुझे सौतेली माता के गर्भ में भेजो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब पिता की गोद में इस गद्दी पर बैठ पाओगे। ध्रुव जी रो पड़े और ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास में गई। माता ने कहा बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा माता आज माता सुरुचि ने आपका अपमान किया है। कहा कि पिता की गोद और गद्दी पर बैठने के लिए मुझे भगवान की तपस्या करना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। माता सुनीति कहने लगी बेटा तू धन्य है, मैंने तो केवल तुझे जन्म दिया है, असली माता तो तेरी वही है। मैंने तो संसार के पिता का पता बताया, लेकिन धन्य है वो माता सुरुचि जिसने तो तुमको गोविंद का भी पता बता दिया, भगवान का भी पता बता दिया। बेटा इसी क्षण तुम वन में चले जाओ। संसार में वही माता मां कहलाने की, पुत्रवती कहलाने की अधिकारी होती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी होता है। पुत्रवती जुवती जग सोए, रघुपति भगत जास सुत होए, पुत्रवती युवती जत सो। संसार में वही माता पुत्रवती कहलाने के लायक है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी है। ध्यान रखिएगा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को तभी कहा बेटा
आज मैं पुत्रवती बनी हूं। जब तुमने श्री राम की सेवा के लिए वन में जाने का जो तुमने निर्णय किया है, तो आज मैं पुत्रवती बनी हूं। और आज बेटा तुम वन में जाओ। ध्रुव जी ने कहा माता मैं वन में जाऊंगा। बेटा चिंता न करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो कण कण में विराजमान है, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सबके रक्षक हैं। बचपन से माताएं कथा सुनाती रहती थी। भगवान के 24 अवतारों की कथाओं का दर्शन माताएं कराती रहती। तो कहा कि हर रूप में भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और श्री ध्रुव जी महाराज अब तो माता को बारंबार वंदन करके वन के लिए प्रस्थान करने लगे। जरा कल्पना करिएगा, ध्रुव जी की आयु ज्यादा नहीं है, मात्र 5 वर्ष की आयु है। और 5 वर्ष की आयु में कोई मां अपने बेटे को वन में भेज सकती है? ये निर्णय माता सुनीति का है। ध्रुव जी निर्भीक जाने जब जीव की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, तब भगवान स्वयं चिंता किया करते हैं। मेरे प्रभु स्वयं ने नारद जी को भेजा। नारद बेटा तुम जाओ। नारद जी गए और नारद जी जैसे ध्रुव जी के सामने पहुंचे तो ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। नारद जी समझ गए कि वाह बेटा तुम तो बड़े भक्त हो। साधु संत महात्माओं को देखते तुम प्रणाम कर रहे हो। अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। तुम्हारा नाम क्या है? कहा ध्रुव। तुम्हारे माता पिता का नाम तो बताए। उत्तानपाद। अच्छा वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। भगवान को ढूंढने को? अरे वन में तो अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते, कोई भी तुमको मार देगा। ध्रुव जी ने कहा बाबा मुझे चिंता नहीं। मेरी माता कहती है परमात्मा का निवास तो जीव मात्र में, सब में। भगवान सब में रहते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा तो जीव मात्र में विराजमान है। समझ गए नारद जी कि वास्तव में ये पक्का भगत है, सब में भगवान को देखने वाला है। तो कहा ठीक है भैया, भगवान के तुमको दर्शन हो जाएंगे, पर तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी ने कहा महाराज आपसे बढ़िया कौन मिलेगा, आप ही मुझे मंत्र दे दो। तब दिव्य मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। और ध्रुव जी ने स्वीकार किया और सीधे ध्रुव जी पहुंचे हैं वृंदावन। वृंदावन में यमुना जी के किनारे पर एक सुंदर सा स्थान, वहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले यमुना में स्नान किया है और ध्रुव जी विराजमान होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान ने ध्रुव जी के मन का आकर्षण किया है और भगवान हमारे मन का भी आकर्षण करें। श्री राधा रमण लाल हमारा भी कल्याण करें। ब्रिजवासी एक बड़ा सुंदर सा भाव प्रस्तुत करते हैं। छीन लिया मेरा भोला सा मन, सभी आनंद और प्रेम के साथ में गुनगुनाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।